हेलो एवरीवन, डेयर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये रीडिंग है ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग। मतलब अगर आप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट की रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है आपकी लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी भी हो, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, जितना भी झगड़ा हो जाए उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे की नीड रहती है और प्यार दोनों तरफ से है। आप जितना प्यार आपके पर्सन से करते हो आपके पर्सन भी आपको इतना ही प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस 4 डेक की यूज़ करूँगी। कुछ कार्ड को अगर क्लैरिफाई करना पड़े तो मैं उसे टेरू से क्लैरिफाई करूँगी। तो चलिए प्रभु का नाम लेके हम रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, कृपा करें। चलिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही सोल होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किए होते हैं और 2 अलग अलग बॉडी में होते हैं, लेकिन सोल एक ही होते हैं। तो इसलिए मैं पहले इस डेक को 2 टाइम शफल करूँगी, फिर इसे रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पे रखूँगी मैं डीएफ की एनर्जी और यहाँ पे रखूँगी मैं डीएम की एनर्जी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में है, इस वक्त डीएफ और डीएम की एनर्जी कैसी है। मैं इस डेक को 2 टाइम शफल करूँगी और फिर रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पे डीएफ की एनर्जी और यहाँ पे डीएम की एनर्जी। थैंक यू सो मच। डीएफ की एनर्जी एंड डीएम की एनर्जी के लिए 2 टाइम शफल। ओके, ये है डीएफ की एनर्जी एंड दिस इज़ फॉर डीएम, ठीक है। डीएफ के लिए हम लेंगे 4 कार्ड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये डीएफ की एनर्जी। डीएम के लिए भी सेम कार्ड लेंगे। डीएम के पास कार्ड बहुत चली गई है, 2 3 और 4। ये है डीएम की एनर्जी। तो चलिए पहले हम देखते हैं डीएफ की एनर्जी इस वक्त क्या है। पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस। बहुत सारे डीएफ है जिनकी इंट्यूशन पावर रिसेंटली बहुत बड़ी है। बहुत मेडिटेशन कर रहे हो आप, मंत्रा सुन रहे हो, ठीक है। अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में आ चुके हो आप। अब आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हो, किसी भी सिचुएशन से आप ट्रिगर नहीं होते हो, ठीक है। मतलब बहुत बैलेंस हो आप, ओके। बहुत सारी डीएफ है जो बहुत परेशान है इस वक्त। आइसोलेशन की एनर्जी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है असल में आप इस रिलेशनशिप में हो, इस जर्नी में हो या नहीं हो। अगर हो तो आपको क्यों गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर गाइडेंस मिल रहा है तो आप उसे ठीक से डिकोड भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर इल्यूशन भरा है, आप अभी तक इम्बैलेंस हो, ठीक है। करेज सॉरी, बहुत सारी डीएफ के अंदर एक अलग सी करेज क्रिएट हुई है, ठीक है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। बहुत सारी डीएफ्स के अंदर जो है करेज पैदा हुई है। अगर आप पहले बहुत डरते थे, लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते थे या फिर कुछ नया काम शुरू करना चाहते थे लेकिन आप डरते थे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अचानक से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुई है और बहुत सारे डीएफ्स के लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी हुई है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग हुई है। बहुत सारे डीएम्स कुछ नया काम कर रहे हो, क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, कुछ नई सेक्टर में आप काम कर रहे हो, ठीक है। अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने कपड़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी मेकअप की तरफ ध्यान दे रहे हो। मतलब अभी आपको परवाह नहीं है आपकी डीएम आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ पे ये आपकी ये परवाह नहीं है। आप जानते हो वो आपका ही सोल है, आपके पास ज़रूर से आएगा। अब जो समय आप अकेले में हो, डीएम से दूर हो, उस समय को आप आपके लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब अब बैलेंस हो। चलिए देखते हैं डीएम की तरफ क्या एनर्जी है। यस, स्ट्रेस, ओके। यहाँ पे बहुत सारे डीएम्स है जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जिनकी भी डीएफ करेज में है, अभी नई जॉब कर रहे हो, क्रिएटिव कुछ कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो अपने काम पे, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, उस सिचुएशन में आपके डीएम स्ट्रेस ले रहे हैं। उनको लग रहा है अचानक से ऐसे क्यों हो गया है, आप उनके पास प्यार के लिए बैग नहीं कर रहे हो, आप उनको ज़्यादा क्या कहते हैं ना,
बटरिंग नहीं कर रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया, पता नहीं इसके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। ब्रेक थ्रू, बहुत सारे डीएम हैं जो ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में हैं। इनके लाइफ में एक ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ अराइव हुई है। जॉब में भी प्रॉब्लम है, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम, घर के अंदर भी प्रॉब्लम, मतलब रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ रही है अभी इस टाइम। ठीक है। मतलब उनकी कर्मा रिलीजिंग का, जिनकी भी डीएफ बिल्कुल बैलेंस है, करेज में है, अपनी तरफ ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो, उनके डीएम की जो है कर्मा फटाफट से रिलीज़ होने वाली है। ठीक है। और कर्मा कैसे रिलीज़ होती है? ऑब्स्टेकल्स के द्वारा कर्मा रिलीज़ होती है। ठीक है। इंटेंसिटी, बहुत सारे डीएफ की डीएम हैं जो पहले अगर आपसे दूर भागते थे, ठीक है, आपको चेस करना पड़ता था और वो दूर भागते थे, और अब आपने चेस करना बंद कर दिया है, तो उनके डीएम वो जितने स्पीड से आपकी तरफ से गए थे उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आखिर में है द माइजर। कुछ लोगों के डीएम जो है अपनी 3D के वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है। फ्लावरिंग, बॉटम में है फ्लावरिंग, 3D के वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि जिन भी डीएफ ने, जो भी डीएफ ऐसी सिचुएशन में हो, मतलब डिस्टर्ब हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन करने बैठते हो फिर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, अपने ही माइंड में आप कंटिन्यू उल्टा सीधा सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप असल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर कौन सी जर्नी में हो, तो मुझे गाइडेंस क्यों नहीं मिल रहा है गाइडेंस मिल रहा है तो डिकोड नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए बस एक ही टारगेट है कि मेरे डीएम मेरे पास आए, मुझे केयर करें, मुझे प्रीसियस समझे, मुझे सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट समझे। उस सिचुएशन में आपके डीएम जो है वो 3D वर्क में ज़्यादा टाइम समय दे रहे हैं। ठीक है। अपना काम, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना फैमिली, अपना सोसाइटी, अपना रुतबा उस सिचुएशन में है। आप जितना उनको चेस करेंगे वो उतना आपसे भागेंगे। तो ये है डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। और जितने भी लोगों की डीएफ अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर चुकी है, एक ब्यूटीफुल साइकिल में एंटर कर चुकी है, करेज है उनके अंदर, नया काम कर रहे हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में है, मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी डीएम भी बहुत जल्दी आपकी तरफ एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आने वाले हैं, क्योंकि डीएम की जो बॉटम में था वो था फ्लावरिंग का कार्ड। ठीक है। अभी चलिए देखते हैं आने वाले समय में डीएम डीएफ की तरफ कौन सी नेक्स्ट एक्शन लेने वाली है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में मेरे जिन भी व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी तरफ उनकी डीएम कैसी नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, मतलब डीएम डीएफ की तरफ कौन सी नेक्स्ट एक्शन लेने वाली है आने वाले समय में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। लव बिगिंस का कार्ड है हमारे पास मतलब लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। अगेन लव बिगिंस का कार्ड है, डबल 1 का कार्ड है। देखिए ट्विन फ्लेम का रिलेशन का रीडिंग हो रहा है, ट्विन फ्लेम का एनर्जी का रीडिंग हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास डबल 1 का कार्ड है, मतलब बहुत सारे ट्विन फ्लेम के लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप दोनों की सेपरेशन चल रही थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट थे, और अब जाके आप बैलेंस हो, आपके पर्सन भी अब जाके बैलेंस हो रहे हैं, आप दोनों यूनियन के करीब, बहुत करीब हो। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का भी कार्ड है, लव बिगिंस का भी कार्ड है। ठीक है। नंबर 11 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आने वाले समय में डीएम कैसी, यस, मेमोरीज ऑफ लव, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। आने वाले समय में आपके डीएम आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव के साथ आपको याद करने वाले हैं। यस, अगेन 11 नंबर। ठीक है। बैलेंस। ठीक है। और कोई कार्ड लेने का मन ही नहीं है मेरा। ठीक है। ट्रैप्ड इन फियर, बॉटम में है ट्रैप्ड इन फियर, मतलब जिन भी जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो, आपके लव लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, नंबर 8 शनि की एनर्जी है। ठीक है। अगर डीएफ अभी बैलेंस है, अगर डीएफ मेडिटेशन कर रहे हो, डीएफ डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो, डीएफ अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने काम को ठीक से कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में यूनियन होने वाली है, वो भी परमानेंट यूनियन। और बहुत ही जल्दी आपकी जो डीएम है उनकी भी कर्मा रिलीज होने वाली है। 11 की एनर्जी है, आप देख सकते हो। दिस इज़ अ मास्टर नंबर फॉर ट्विन फ्लेम। ठीक है। 11 ओके। क्लेम करें इस रीडिंग को, ज़रूर से क्लेम करें। जो भी ट्विन फ्लेम इस रीडिंग को या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आने वाले समय में
आपको ये एनर्जी रेजोनेट करे, आप दोनों के लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, आप दोनों के बीच बातचीत हो, ब्लेसिंग्स है, इसको क्लेम करें, ठीक है। और जो भी डीएम आने वाले समय में भी ट्रैप्ड रहने वाले हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि उनको कर्मा रिलीज करना पड़ेगा, तो उनके लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। ट्रैप्ड इन फियर को क्लैरिफाई करें एंजल्स। नंबर 8, थैंक यू। ट्रैप्ड इन फियर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड। ओके, यस, इमोशनल लॉस की एनर्जी है नंबर 5 एंड मूविंग ऑन की एनर्जी है। देखिए, जहाँ भी ट्रैप्ड है वो, अगर आप बैलेंस हो, आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, डिवाइन के पास सरेंडर कर चुके हो, तो बहुत जल्द आपके डीएम भी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी है नंबर 6, बैलेंस के लिए मूव करेंगे उन सभी सिचुएशन से। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है उस सिचुएशन से वो बाहर निकल जाएंगे, और जितना भी उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनकी उस सिचुएशन में, वो उतनी ही आपको मिस करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपकी डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ये कार्ड बहुत बड़ी है और ऐसे गिर जाती है, क्या बताएं। यस, मिस्ट्री आने वाले समय में, अगर आपकी डीएम इस सिचुएशन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, या फिर आपको भी आपके रिलेशन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इस रिलेशनशिप में हूँ या फिर क्या है, तो आने वाले समय में आप दोनों की जर्नी के साथ जुड़ी हुई कोई मिस्ट्री आपको पता चल सकता है, ठीक है। आपकी ड्रीम में आपको कोई गाइडेंस मिल सकता है, कोई नंबर आपको दिख सकता है, तो उसे ज़रूर से डिकोड कीजिए, जिसके अंदर कोई ना कोई मिस्ट्री है, या फिर आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़, कोई सपना आपको आ सकता है आने वाले समय में। प्रोमोटिंग, यस, आपके डीएम बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके साथ कांटेक्ट करने में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर सिचुएशन की प्रॉब्लम है, तो किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, या फिर आप दोनों टेलीपैथिकली कांटेक्ट कर सकते हो। आप दोनों की जो पावर है, टेलीपैथिकली पावर है, वो बढ़ने वाली है। अगर आप कुछ कहोगे, आपको ऐसा लगेगा आपके डीएम को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वन कार्ड, यस, मैजिक। बहुत सारे ट्विन फ्लेम के लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस आपको महसूस होने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा, आपको गाइडेंस जो है वो आप आसानी से रिसीव कर पाओगे। अगर अभी आप अपने गाइडेंस को आसानी से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले समय में आप अपने गाइडेंस को आसानी से रिसीव कर पाओगे। देखिए, आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएगा इस सिचुएशन के बारे में, कि इस सिचुएशन में आखिर में आप दोनों की रिलेशन की जो सच्चाई है, जो डेप्थ है, वो है क्या, ठीक है। तो ये है जो भी मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उनकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन और डीएम की नेक्स्ट एक्शन डीएफ की तरफ। अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से मेरी रीडिंग को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।